हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। तो मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। एग्जाम पैटर्न पर एक क्वेश्चन है बहुपद का, जो आपके एग्जाम में 100% है कि आता है ऐसा क्वेश्चन। और इस बार 2027 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एग्जाम देने से पहले ही ये क्वेश्चन देख लें। बहुत ही आसान है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि बहुपद p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसके शून्यक क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो इसका शून्यांक पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आंसर में कि दिया गया है, क्या दिया गया बच्चा, p ऑफ x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है कि शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यक का योग निकालेंगे, तो शून्यक क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आपके पास 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा, ये दोनों का योग निकाल लेंगे। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी बटा में ए होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इसमें से ए और बी और सी निकालना है। तो ए का काम कौन कर रहा है, 1, बी का भी काम कुछ नहीं है तो 1, और सी का भी काम कौन कर रहा है, 1। यहाँ तक समझ में आया, ए बी सी का मान यहाँ से निकाल दिए। अब ए बी सी का कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मान 1 कहाँ से आया। तो बाबू देखो यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। यहाँ पे भी 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसीलिए ए का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। बी का भी मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। और सी का भी मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। आपके पास 2 शून्य था, ये दोनों शून्य का क्या निकाल रहे हैं, जोड़ निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए माइनस बी बटा में ए, तो माइनस तो पहले से था, लिख दिए। और क्या है, बी का मान 1 और ए का भी मान क्या है, 1। इसको डिवाइड देंगे तो -1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया, -1 निकल गया। समझ में आया। अब कह रहा है कि यही दोनों शून्य का गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, अब गुणनफल के लिए यही दोनों शून्य का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला सी बटा में ए। अब सी के लिए आप क्या लिखिएगा, सी का मान क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। और ए का भी मान क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। मतलब कि अल्फा पर निकल जाएगा 1 निकल गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकला -1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकला 1। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। बोल रहा है कि अगर शून्यकों का शून्यांक अल्फा प्लस बीटा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, निकाल लिए। तो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, उसका मान ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसके लिए होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपके सामने इसका मान याद करना है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का
मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले? -1 निकाले हैं, तो -1 और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक है, फिर 2 है तो 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला से आया। अब 2 में अल्फा क्या है? गुना है, तो गुना का चिन्ह देकर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाले हैं? 1 निकाले। तो यहाँ पे 1 रख देंगे। समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा का भी मान समझ में आया। चलो अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है। ये क्या है बाबू? प्लस में है और ये माइनस में है। तो जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो ये बड़ा है तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जिसमें से घटा उसी का चिन्ह रहता है। तो इसमें से घटाना, तो ये क्या है? माइनस में, तो 2 में से 1 गया तो 1। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया आपको? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट 2027 के लिए। तो प्लीज इसको मिस ना करें, इस क्वेश्चन को देखें और इसको नोट कॉपी में लिखें और रिवीजन करें। जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा।